तो लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे पोइम्स एंड कहानियाँ में आया था, तो यहाँ पे प्रीतम जो यहाँ के होस्ट थे, तो उन्होंने कहा था कि इसे एक महबूबा की तरह समझिएगा और इसे इश्क करिएगा। अल्फाज अपने आप आपकी कलम पे आ जाएंगे, लिख देंगे आप अपने आप ही। तो इसी महबूबा के नाम और इस महबूबा की महफिल के नाम, ये कौन सी महफिल में ले आए हो मुझको सनम, ये कौन सी महफिल में मुझको ले आए हो सनम, जहां लफ्जों के प्यालों में, जहां लफ्जों के प्यालों में नजरों से जाम भरते हैं। कुछ तन्हा दिल लगाने आते हैं, कुछ तन्हा दिल लगाने आते हैं, कुछ इश्क की बात करते हैं। यहाँ जिनकी घनी जुल्फें उनके लिए ये, यहाँ जुल्फों की घटाओं के सावन भी बरसते हैं, यहाँ जुल्फों की घटाओं के सावन भी बरसते हैं। एक बार मिलकर यहाँ दो दिल फिर मिलने को तरसते हैं। अक्सर मैं प्रीतम के साथ ऑनलाइन भी उस पर आते रहता हूँ और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सेकंड टाइम है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है और जो गलतियाँ करी थी वो शायद इस बार नहीं करूँगा, कर भी नहीं रहा हूँ, पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं तो बड़े मसरूफ़ होते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके बाद खाली वक्त मिलता है तो सोचते हैं कि कुछ ऐसे लोगों से मुखातिब हों जो हमें नहीं जानते। उसका रीज़न ये है कि हमको कोई जज नहीं करेगा। द रीज़न इज़ हम यहाँ पे अपने अल्फाजों को कह देते हैं, अपने जज्बातों को बयां कर देते हैं। इस बात से इल्म होता है हमें, इस बात का कि यहाँ पे हमें कोई जज करने वाला नहीं है। और सबसे अच्छी बात है ये है कि जब हम अपने जानने वालों से अपने कहते हैं ना गमों को शेयर करते हैं या फिर बात करते हैं तो हम रो देते हैं। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने गमों को, अपने जज्बातों को, अपने दुख को हंसते हुए जाहिर करते हैं। अगर मैं सही हूँ तो बताइए। तो इसी के मुखातिब एक शेर अर्ज है। मसरूफियत के वक्त में सब काम कर दिया, मसरूफियत के वक्त सब काम कर दिया, फुर्सत के वक्त को यारों की महफिल के नाम कर दिया। मैं पीना तो कब का छोड़ चुका था लेकिन, मैं पीना तो कब का छोड़ चुका था लेकिन, यारों ने वास्ता देकर उसके नाम का आज फिर मेरा जाम भर दिया। मैं पेशे से काउंसलर में कई बार बता भी चुका हूँ, तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो कभी फाउंटेन पेन से लिख के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये एक बेसिकली प्रैक्टिस होती है कि हम युवा में, मतलब यूथ में सबसे ज़्यादा होता है कि दे आर वेरी मच एक्साइटेड, वो बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। तो इट गिव्स यू पेशेंस टू मेक एनी डिसीजन, मैं ये अधिकतर बोलता हूँ। तो हाँ, आपके लिए एक शेर है। विपिन, समझ में आए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, और ये समझ लिए किसी के लिए, किसी की तरफ से आपके लिए पैगाम है जी। सर्द हवाओं का रुख किसी के घर की तरफ हो गया है, सर्द हवाओं का रुख किसी के घर की तरफ हो गया है, सिमट कर लिहाफ में अब तड़पना शुरू हो गया है। सर्द हवाओं का रुख किसी के घर की तरफ हो गया है, सिमट कर लिहाफ में अब तड़पना शुरू हो गया है। तन्हा कोई बदलता रहता है करवटे बिस्तर की सिलवटों पे, तन्हा कोई बदलता रहता है करवटे बिस्तर की सिलवटों में, अब सुना है वस्ल का दिन मुकर्रर हो गया है। वस्ल यानी मिलने का दिन होता है, तो शायद मिलने का दिन मुकर्रर हो गया, अभी नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं अपनी एज के बारे में, तो मैं 37 हूँ, सिंगल, बैचलर, नेवर मैरिड। फिर से मैं कहूँगा मैं किसी पे चांस या फिर वो वाली चीज़ नहीं है, बस बता रहा हूँ। और उसी के उम्र निकल चुकी है और मैंने इश्क भी बहुत सारा किया है, मतलब हाँ बहुत बार। सर अच्छी बात ये रही कि मैंने दिल से किया है हर एक को, बहुत बार दिल से। सर शायर वही है। अब जैसे यहाँ पे अगर नहीं, शायर ने इसे किया है कि आपने इसे किया है? मैंने इश्क किया शायर बनके, अब इस बात को आप समझ लीजिए। विपिन, आपकी तरफ से एक और शेर इनायत है उन लोगों को जिन्होंने मास्क पहना है। आई डोंट नो
मेरी तरफ नहीं, एक्चुअली वो मेरा भी शेयर नहीं है। मेरे को इस वक्त के मुकाते मतलब लगा कि खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, कि हैं हम आज तुम नहीं गैर कोई। खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, कि है आज हम तुम नहीं गैर कोई। सहर वस्ल भी है नकाब इस तरह क्यों, सहरे वस्ल भी है नकाब इस कदर क्यों, जरा रुख से आंचल हटाकर तो देखो। ये मेरा शेर नहीं है, मैंने ये इस टाइम के हिसाब से मुझे लगा तो बोलने का। अच्छा, अब जब मैं शायर बन गया तो मैं थोड़ा सा अच्छा लिख लेता हूँ, तो मुझसे लोग कांटेक्ट करते हैं कि फिर मेरी एज के बारे में पूछते हैं, तो बोलते हैं सर भैया अंकल भी हो जाता है अब तो उसी के हैं नहीं, उसी के हिसाब से एक शेर है। वो मिला भी मुझे तब जब मैं बुत सा बन गया, वो मिला भी मुझसे तब जब मैं बुत सा बन गया। वक्त से पहले मिले होते हम, वक्त से पहले मिले होते हम, तो प्यार का जहां बसर करते। अब कुछ मतलब लड़के हैं लड़कियां हैं जिनको, ज्यादातर लड़कियां जो दिल से टूटी हुई हैं, उनको थोड़ा कंधा देने में अच्छा भी लगता है, तो उनके लिए कुछ शेर है। लेकिन अब क्या है कि ज्यादातर वो हैं जो मेरे से या तो आधी उम्र की हैं या फिर थोड़ी सी ज्यादा होंगी, तो उनके लिए है कि तू तन्हा खुश है तो मैं भी पासबा बन के तेरा खुश हूं। पासबा यानी मेंटर, पासबा मेंटर को कहते हैं कि तू तन्हा खुश है तो मैं भी पासबा बन के तेरा खुश हूं। अब कोई गिला नहीं मुझे इस बात का कि तू मेरा नहीं, अब कोई गिला नहीं मुझे इस बात का कि तू मेरा नहीं, बस मैं तेरे साथ हूं हर पल ये सोच कर खुश हूं। गर्ल्स और बॉयज के लिए लव आजकल इश्क जो बात करते हैं, टाइम की मुझे पता है, थोड़ा सा दे देना ज़्यादा से कोई बात नहीं कि आजकल लव करते हैं, इश्क की बात करते हैं गर्ल्स और बॉयज, तो ज़्यादातर ब्रेकअप होते हैं कि यू ब्रिंग चेंजेस टू द अदर साइड। आप क्या करते हैं कि जिससे इश्क कर रहे हैं तो अपने हिसाब से मुताबिक आप बदलना चाहते हैं। मैं ये नहीं समझ पाता क्यों बदलना चाहते हैं। अगर आप बदलना चाहते हैं तो आज इश्क करते ही क्यों उससे? इस सवाल को सोचिए, जवाब नहीं। खैर, तो मैं ना रहा तो मैं क्या रह जाऊंगा, मैं ना रहा तो क्या रह जाऊंगा, एक मैं ही तो वजह हूं जो जहन से दिल में उतरता हूं। बहुत लोग मुझे देख रहे हैं, गर्ल्स मुझे देख रही हैं, मुझे थोड़ा कॉन्शियस हो रहा है कि मैं नई शर्ट भी इसलिए बिल्कुल परचेज करके लाया हूँ। मैंने कहा कि 2 इवेंट थोड़ा चेंज, शायद कुछ फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। अच्छा विपिन तो आप सिर्फ गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए नहीं है कि हुस्न को अल्फाजों की क्या जरूरत कुछ कहने के लिए, हुस्न को अल्फाजों की क्या जरूरत कुछ कहने के लिए, एक नजर ही उठाना काफी है लाखों का कत्ल करने के लिए। एक और 2-3 शायरी और थी, वो एक तो मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सैड वाली है, तो मेरे हिसाब से अच्छी नहीं लगेगी अभी। अब कुछ जिंदगी पे भी बात कर लेते हैं। मुझ पर यूं सितम न करे जिंदगी, मैंने तेरे बदलते मौसम देखे हैं। मुझ पर यूं सितम न कर ए जिंदगी, मैंने तेरे बदलते मौसम देखे हैं। कभी सूखे पत्तों से टूटते दिल, तो कभी आंखों से बरसते सावन देखे हैं। कभी सूखे पत्तों से टूटते दिल, तो कभी आंखों से बरसते सावन देखे हैं। तू आज भी गिनाती रहती है मुझसे मेरे गुनाहों के हिसाब, तो आज भी गिनाती रहती है मुझे मेरे गुनाहों के हिसाब। तुझे क्या खबर है जिंदगी, हमने ईमान बेचकर जीने वाले सरेआम देखे। लास्ट के 2 शेर हैं, ये सभी के लिए है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मेरा मैसेज कन्वे होता है हर एक को, तो ईगो साइड कर दो यार, साइड कर दीजिए। अब कुछ नहीं बचा ईगो में, आप रिलेशंस खोते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत वाइड है, अच्छा नहीं बुरा। मैं ज़्यादातर लोगों से कहता हूँ कि मैं जब काउंसलिंग सेशंस देता हूँ तो उसमें बताता हूँ कि मैं आपको ये नहीं बताऊँगा हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल वन एंड व्हाट यू हैव टू डू टू बी अ सक्सेसफुल वन। आई यूज्ड टू टेल देम कि सफलता
पाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने वही सब किया है जिंदगी में जो नहीं करना चाहिए। खैर, तो ईगो के लिए एक है, किस बात पे घुमा करना, किस बात से मगरूर होना है। किस बात पे घुमा करना, किस बात से मगरूर होना है। किसी को जल के खाक होना है एक रोज, किसी को जल के खाक होना है एक रोज, तो किसी को एक रोज मिट्टी में सिमट कर उम्र भर के लिए सोना है। लास्ट जो शेर है वो थोड़ा सा मेरी लाइफ को ऊपर है, शायद आप लोगों की लाइफ से भी बिलोंग करता है, और इसमें थोड़े उर्दू के अल्फाज ज़्यादा हैं, तो समझ में ना आए तो बस ताली बजा दिएगा, वही काफ़ी होगा इसके लिए। मेरी हयात को, मेरी ज़िंदगी भी ऐसी है, देखिए हयात मतलब ज़िंदगी होता है, फ़ौरन आवाज़ आ गई। चलिए, मेरी हयात को वर्क यानी पन्नों पे, हयात मतलब ज़िंदगी। मेरी हयात को वर्क पे लफ्जों में बयां करते हैं किरदार कई। कुछ मुफलिसी की बात करते हैं, कुछ मेरे दयार पे बन के शहरयार रहते हैं। मतलब कुछ ऐसे हैं जो मेरी गरीबी की बात करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मेरे को डोमिनेट करके मेरे को कमांड करते हैं। खैर, कुछ मुफलिसी की बात करते हैं, कुछ मेरे दयार पे बन के शहरयार करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं किरदार जो पासबां भी हैं मेरे, कुछ ऐसे भी हैं किरदार जो पासबां भी हैं मेरे, और कासिदे खुदा भी हैं मेरे, और कुछ ऐसे भी हैं किरदार जो मुझे गर्द करने को मशक्कत हजार करते हैं।